कोविड की बढ़ती संख्या के कारण सरकार ने कई इंतज़ाम किए। इंतज़ामों में एक इंतज़ाम ये भी था कि कई सारे ओपीडीज़ और जो सर्जिकल वार्ड है वो बंद किए जाएंगे। ये स्टेप एक अच्छा स्टेप हो सकता है, लेकिन इसके कारण जो आम जनता है उसको जो परेशानी होती है, इसका सरकार को अंदाज़ा नहीं है। हमने 2 दिन पहले एक स्टोरी की थी 3 महीने के एक बच्चे को लेके एलएनजेपी हॉस्पिटल पे। आज उस बच्चे की डेथ हो गई है क्योंकि उसको सही ढंग से ऑपरेशन नहीं मिला है। हमारे साथ उनके पिताजी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कारण है कि उसको एक ऐसा ऑपरेशन नहीं मिला जिसको उसकी जान बच सकती थी। आपका नाम सर? और श्रीकांत पटेल। श्रीकांत जी, जो भी ये पूरा सब वाक़या हुआ है और आप हमें कुछ बताइए उसके बारे में, और आपको क्या लगता है किसकी लापरवाही है? ऐसा है, ये पूरे डॉक्टर की लापरवाही है, क्योंकि हमारा बच्चा 3 महीने का है और हमें दिखाते हुए 2.5 महीने हो गए यहाँ पे। जब भी आते थे सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद में डिस्चार्ज कर देते थे। अगली बार फिर लेके आते थे तो ये बोलते थे ऑपरेशन की ज़रूरत है इसे। हमने कहा कहाँ करवाना है, तो उन्होंने बोला पंत में। पंत में गए तो उन्होंने बोला कि डेट देंगे, अब बच्चे वाले डॉक्टर से ओके करा लो। जब यहाँ हम बोलते हैं तो कहते हैं मेरी तरफ से ओके है। वहाँ गए तो बोले कि कोविड-19 चल रहा है, इसकी वजह से कुछ दिन और वेट कर लो, अभी ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं हम कोविड के कारण। तो कोविड एक अहम कारण है कि जिसकी वजह से जो है सारी ज़रूरी सुविधाएं हैं आम जनता के लिए वो बंद हैं। आप ये कह रहे हैं, ये कहा उन्होंने? हाँ जी, हाँ जी। कोविड, चलो मैं मानता हूँ सरकार के कि ये सोच सही है, लेकिन कोविड के साथ साथ और जो सीरियस पेशेंट है उनको भी सरकार की ही ये बनता है कि उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। ऐसा ना कि कोविड के चक्कर में जो आम जनता हो या आम बच्चे हो जो परेशानी से जूझ रहे हैं उसको छोड़ दिया जाए, ये गलत है। और ये डॉक्टर की बहुत बड़ी लापरवाही है कि कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट नहीं भी है उसको भी उस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे कि उसको भी कोरोना हो रखा है, उसको भी बॉडी से टच करते में डर रहे हो। ये खबर आपको कब मिली कि जब बच्चे के देहांत की खबर आपको कब मिली? बच्चे की देहांत 9 बजे रात को हुई है और हमें पर्सनली, जो हम फादर होते हुए हमें जाने तक नहीं दिया गया। लास्ट सिचुएशन में मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप मुझे बाहर से तो देख लेने दो। जब बाहर से मैंने देखा तो बच्चे के मुंह से ब्लड आ रहा था, तो फिर मेरी आस टूट गई। ठीक उसके 5 मिनट बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कैसा है, बच्चे की सीरियस हालत है। हमने कहा यार 5 मिनट पहले बता रहे हो, आपको कुछ देर पहले ही बता सकते थे। तो ये चीज़ें डॉक्टर की बहुत बड़ी लापरवाही है। किसी भी फादर को या मदर को इनको बताना चाहिए ताकि हो सके कि और कुछ हम कर सकते थे लास्ट स्टेज तक, उसको बचाने के लिए कुछ और फैसला भी हम ले सकते थे, लेकिन इन्होंने क्लियर नहीं किया हमें। मुझे बात थोड़ा सा आप बताइए कि जो बच्चा था कब से आप उसके इलाज के लिए यहाँ पे घूम रहे थे पूरे अस्पतालों में? 2.5 महीने हमें हो गया यहाँ पे। 3 महीने का बच्चा है, 2.5 महीने हो गया मुझे। जैसे मुझे पता चला कि हमारे बच्चे के दिल में छेद है, जैसे ही पता चला कि यहाँ के उसके ऑपरेशन होना है, हम उसी टाइम से यहाँ पे लगे रहे। लेकिन फिर भी डॉक्टर टाल मटोल करके हमारे बच्चों को आज के डेट में नहीं रहा। आपने कहा कि आपको रोका गया बच्चे से मिलने का, उसने गार्ड ने रोका या डॉक्टर ने, कौन? गार्ड ने भी, डॉक्टर जो होती है लेडीज नर्स होती है, उन्होंने बोला कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है। तो क्या आप मतलब किसी अपने पेशेंट को 3 महीने बच्चे को बाप का हक नहीं है कि हाँ सिचुएशन जानने का डॉक्टर से? ये है कोरोना के चक्कर में कि दूसरे सही भी मरीज को ना देखा जाए। करीबन 3 महीने से का जो है वो बच्चा है और 2.5 महीने से लगातार ये जो हैं अपने बच्चे के बेहतर इलाज के लिए घूम रहे हैं, लेकिन इसे सरकार की कमी बोलें या फिर सही ढंग से मैनेजमेंट नहीं होना, जिसके कारण आज जो इनका बच्चा है वो जीवित नहीं है। एक और मेरे को अब थोड़ा, मैं 2 बार यहाँ पे 3 बार मैं डिस्चार्ज करा के बच्चे को ले जा चुका हूँ, जो कि इन्होंने नॉर्मल बताया था। इस कोविड के कारण जो है बच्चे को छूने से डर रहे हैं, इसलिए इस बार मेरा बच्चा डिस्चार्ज होने से पहले यहाँ पे डेट कर गया। मेन कारण ये है। तो ये आपने जैसे सुना इनके पिताजी को, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक यही केस है, बाकी अस्पतालों में भी जब ओपीडी और सर्जिकल डिपार्टमेंट बंद हुआ है तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा आम जनता को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये सिर्फ एक
कहानी ऐसे कई लोग हैं जो इन चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी दिक्कत हो। हम आपको आगे और जानकारी देते रहेंगे। कैमरामैन मदन के साथ मैं अमित, मोजो स्टोरी। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.